नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी चैप्टर सेकंड, जो कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम से है। ये घटना चक्र बुक से हम लोग कर रहे हैं। एक वीडियो इससे पहले अपलोडेड है, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम दूसरे चैप्टर, जिसका नाम है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो 1861 में जो अधिनियम आया था, उसमें अधिनियम कौन कौन सा इसमें सही है नियम। देखिए, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। नेक्स्ट है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, तो ये हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो ये भी सही है। हमारा सही हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसका जो आंसर दिया गया है, मतलब नहीं दिया गया, अमान्य दिया गया है। इसको आप लोग, इसका डिस्कशन जो है पढ़ लीजिए। बाकी बात, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो देखिए, जब बजट की शक्ति हुई बहस करने की, तो वो 1892 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे डिस्कशन है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, यानी कि उसी पे बंटवारा किया गया था। इसका डिस्कशन आप पढ़ सकते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल इसी में प्रावधान था। 1909 का अधिनियम संबंधित था, तो 1909 का अधिनियम जो संबंधित है, अभी डिस्कस किया हम लोग कि पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए ये जो अधिनियम आया था, ये 1935 में आया था और स्थापना 1937 में किया गया था। ठीक है, तो 1935 अधिनियम इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो संघीय न्यायालय जो है सो ऑप्शन बी हो जाएगा 1937 में, 1935 के तहत, अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर, केंद्र में दैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे है और 2 ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1935 हो जाएगा। 1935 अधिनियम के तहत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैध शासन की प्रणाली को स्थापित किया। तो जो केंद्र में किया था वो 1935 हो जाएगा। ठीक है, एक पूछता है प्रांत में दैध शासन, तो वो 1919 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। 1919 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार सारा पढ़ लीजिए आप लोग। प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो प्रांत में द्वैध शासन 1919 के तहत हुआ, ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये तो 1909 में हुआ, तो ये नहीं होगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी हमारा सही है। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर, भारतीय इतिहास के संबंध में दैध शासन या डायआर्की सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है। तो देखिए, जो दैध शासन है, ये
निर्देश करता है कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रगोहों में विभाजन। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के में प्रांतीय सरकार के, देखिए सही से दिख नहीं रहा है, प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और आंतरिक यानी कि ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने जाते हैं? तो इसमें जो रिजर्व था उसको बताइए कि इसमें से कौन कौन है। तो देखिए न्याय प्रशासन हो जाएगा, भू राजस्व हो जाएगा और पुलिस हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। बाकी ये जो स्थानीय स्वशासन है ये हमारा ट्रांसफर यानी अंतरित के अथी में आता है। तो 1, 3, 4 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे डिस्कशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट है 13 हो गया, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 14 नंबर, भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो ये जो हमारा बनाया गया था ये 1919 में बनाया गया था। भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? देखिए केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जो लाया था वो हो जाएगा हमारा 1919 एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो ये जो है हमारा ये गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भारत सरकार के अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये बिल्कुल सही है, 1919 के तहत ये किया गया था कि परीक्षा भारत में होना चाहिए। भारतीय सिविल सेवाओं में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासी से अधिक था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 18, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो देखिए एक हो जाएगा 1926 और एक 1945 हो जाएगा, ठीक है। ए और सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए और सी। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1945 में। पहला जो शुरुआत जो हुआ था वो 1926 से हुआ था और अंत हुआ था 1945 से। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है। तो ये हो जाएगा भारत सरकार का अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है 22 नंबर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो 22 का हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935।
चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता इनमें से नहीं है। तो देखिए सारा इसमें पढ़ना पड़ेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ये नहीं थी। बाकी बात देखिए, इस अधिनियम में दाखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, और ये डी भी हमारा सही है। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1919 का जो प्रांत में द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो 24 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था कर दी गई थी। तो 26 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 के तहत। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसने यानी कि अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी। तो 27 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 अधिनियम के तहत जो है स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां, तो वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली था। तो वो जो प्रस्तावित था वो था भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देखिए इसमें से 3 है, एक नहीं है, वो ही छांटना है। देखिए देश के लिए लिखित संविधान 1935 में नहीं किया गया था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि ये था, एक संघ की योजना पर विचार ये भी था, और ये लास्ट वाला भी था, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाना ये भी था। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर, उन्नीस सौ 35 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो 30 का हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत से देखिए दिख नहीं रहा है पूरा क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। देखिए जो बर्मा अलग हुआ था वो 1937 में अलग हुआ था, और अधिनियम था 1935 वाला, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन यहीं पे था। अगला जो चैप्टर आएगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। चलिए वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।